नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अलंकार के विषय में चर्चा करेंगे। आज के विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में घंटी वाला जो बटन है उसको भी ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाली ज्ञानवर्धक जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का विषय अलंकार। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार जो शब्द होता है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण या गहना। देखिए, अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों के योग से बना है, दो शब्दों के को मिलाकर के बना है। अलम प्लस कार, ये दो शब्द कौन कौन से हैं? अलम प्लस कार, इनसे मिलकर के अलंकार शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अलंकृत करने वाला, सुशोभित करने वाला। अलम, अगर हम बात करते हैं अलम का अर्थ होता है आभूषण, सजावट, अर्थात जो सुशोभित करे। और कार मैंने करने वाला, अर्थात जो सुशोभित करने वाला होता है वह अलंकार कहलाता है। वह क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो सौंदर्य की वृद्धि करने वाला होता है, जो सुंदरता को बढ़ाने वाला होता है, उसे अलंकार कहा जाता है। जैसे आभूषण को धारण कर, आभूषण को धारण कर नारियां श्रृंगार करती हैं, इनसे उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है। ठीक उसी प्रकार से कवि अपनी रचनाओं में अलंकार का प्रयोग करके उसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। तो अलंकार क्या करते हैं? अलंकार जो होते हैं वो काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। देखिए, अलंकार की परिभाषा क्या होगी? जिस साधन से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। जैसे सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। इस उदाहरण को अगर हम देखें, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इस काव्य पंक्ति में सवर्ण की आवृत्ति हुई है, यानी कि जो सवर्ण है वो बार बार इस काव्य पंक्ति में प्रयोग किया गया है और इस सवर्ण की आवृत्ति से काव्य पंक्ति में सौंदर्य की वृद्धि हो गई है। शब्द और अर्थ पर ही भाषा तथा साहित्य का सारा कार्य निर्भर होता है। तो जिस साधन से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है। आइए अब देखते हैं जो है अलंकारों का महत्व और उसके भेद पर चर्चा करते हैं हम। अलंकार का प्रयोग किस लिए होता है? अलंकार का प्रयोग कविता में सौंदर्य बढ़ाने के लिए होता है, अर्थात अलंकार के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है? काव्य, जब कविता का काव्य सौंदर्य बढ़ता है तो काव्य सौंदर्य के बढ़ने से कविता अधिक प्रभावशाली बन जाती है। तीसरा, अलंकार के प्रयोग से कवि अपने मन के भावों को बड़ी सरलता से प्रकट कर सकता है। जब कवि कविता में अलंकारों का प्रयोग करके ही अपने मन के भावों को बड़ी सरलता से पाठक के सामने प्रस्तुत करता है। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। आगे हम जानेंगे कि शब्द अलंकार क्या होता है और अर्थ अलंकार क्या होता है। देखिए, शब्द अलंकार, सबसे पहले हम शब्द अलंकार के बारे में जानेंगे, जहाँ काव्य में शब्दों की विशिष्ट प्रयोग से, सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। साथ के साथ मैं रेखांकित भी कर रहा हूँ परिभाषा को, तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि जहाँ पर काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ शब्द अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में,
ये जो उदाहरण है इसमें च और व और ल इन 3 वर्णों से युक्त शब्दों का प्रयोग करके उपयुक्त काव्य पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। अतः यहाँ शब्द अलंकार है। शब्द अलंकार के प्रमुख भेद हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आइए अब देखते हैं हम सबसे पहला शब्द अलंकार का सबसे पहला उदाहरण अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का अर्थ होता है बार बार पास में रखना। 2 शब्दों के योग से बना है अनु और प्रास, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बार बार। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? इसका अर्थ होता है बार बार पास में रखना। ठीक है, किसको रखना? पास में, वर्णों को रखना। जिस कविता में, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी कविता में या किसी काव्य पंक्ति में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है, जिस काव्य पंक्ति में एक वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ लागे मोहन मैया मैया, कहाँ लागे मोहन मैया मैया, यहाँ म वर्ण की एक से अधिक बार प्रयोग किया गया है, म वर्ण का। जैसे मोहन का म, मैया का म और फिर मैया का म, तो म वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, 3 बार प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। अर्थात जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, बड़ा ही आसान उदाहरण है। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति में र, राघव का र, राजा का र और राम का र, ठीक है ना। यहाँ पर र वर्ण एक से अधिक बार आया है ना। तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति जहाँ पर होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक अन्य उदाहरण है। यहाँ पर पोथी का प, पढ़ी और पढ़ी में प, जग मुआ पंडित भया न कोई, तो प वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है प्यारे बच्चों? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बस अनुप्रास अलंकार तक ही पढ़ेंगे। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको अगले यमक और श्लेष अलंकार के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।